जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। आज का विषय है ट्रांसमिशन ऑफ हीट यानी कि ऊष्मा का संचरण। हीट ट्रांसफर वह भौतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हीट यानी कि ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाहित होती है। यह हमेशा उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर प्रवाहित होती है। ट्रांसमिशन ऑफ हीट यानी कि हीट ट्रांसफर यह तीन तरीकों से होती है। कंडक्शन यानी कि चालन, नंबर 2 कन्वेक्शन यानी कि संवहन, और नंबर 3 रेडिएशन यानी कि विकिरण। अब प्रश्न बनता है ये प्रवाहित कैसी होती है। कंडक्शन यानी कि छूकर, कन्वेक्शन यानी बहकर, और रेडिएशन यानी किरणों से। अब विस्तार से, कंडक्शन मतलब एक दूसरे को छूकर हीट का जाना। और ये होता कैसे है? ठोस पदार्थों में हीट एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित होती है। इसके एग्जाम्पल, अगर हम लोहे की छड़ को एक सिरे से गर्म करते हैं तो पूरी रोड धीरे धीरे गर्म हो जाती है। नंबर 2, पतीले को गर्म करते हैं, कोई पानी वगैरह गर्म करते हैं तो पतीले का हैंडल का भी गर्म होना, ये कंडक्शन के कारण ही होता है। फायर एग्जाम्पल, दीवार गर्म होकर दूसरे कमरे में आग लगना इसका दूसरा उदाहरण है। नंबर 2 है कन्वेक्शन यानी कि संवहन। द्रव, पानी या गैस, हवा के द्वारा हीट का एक जगह से दूसरी जगह जाना कन्वेक्शन के अंतर्गत आता है। और ये होता कैसे है? जब द्रव व गैस को गर्म किया जाता है तो गर्म कण हल्के होकर ऊपर उड़ जाते हैं और ठंडे कण भारी होने के कारण नीचे आ जाते हैं। एग्जाम्पल, पानी का उबलना। जब किसी पतीले में पानी गर्म किया जाता है तो नीचे का ठंडा पानी गर्म होकर हल्का होकर ऊपर उड़ जाता है और ऊपर का ठंडा पानी भारी होने के कारण नीचे आ जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हवा का चलना। जब आग के दाह से गर्म गैसें हल्की होकर ऊपर उड़ जाती हैं और उसकी जगह ठंडी हवा की धारा स्थान ले लेती है। फायर एग्जाम्पल, धुआं व गर्म हवा का ऊपर जाकर छत में आग लगाना। नंबर 3 है रेडिएशन विकिरण। इसमें हीट तरंगों के माध्यम से सीधी यात्रा करती है और इसे किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात, रेडिएशन जो है वो प्राकृतिक भी हो सकती है और मानव निर्मित भी हो सकती है। रेडिएशन का एग्जाम्पल, सूर्य की गर्मी का धरती पर आना और हीटर से दूर बैठने पर गर्मी का लगना, ये रेडिएशन के ही कारण होता है। रेडिएशन का फॉर एग्जाम्पल, किसी पेट्रोल टैंक में आग लगी हो तो दूर खड़ी 10 मीटर गाड़ी भी अपने आप गर्म होकर आग पकड़ लेती है। इसमें रेडिएशन द्वारा हीट ट्रांसफर होती है। तो आज के इस चैप्टर के अंदर मैंने आपको ट्रांसमिशन ऑफ हीट के बारे में बताया। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, कमेंट अवश्य करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।